नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ विद मोहित चौधरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कानून के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 138 NI एक्ट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आजकल के समय में सभी लोगों के साथ चेक का मसला रहता है। आप किसी को पेमेंट दे देते हैं और उसके बदले में आप चेक ले लेते हैं। तो आज हम चेक के बारे में बात करेंगे। डिसऑनर चेक ऑफ क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे हम इसका केस फाइल करते हैं और हमारे पास क्या रेमेडी है चेकर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को पेमेंट देते हैं या कुछ अन्य सामान और आप उसके बदले में सिक्योरिटी चेक रख लेते हैं और जब आप चेक को लेकर के बैंक में जाते हैं दोस्तों, और बैंक आपको, यदि आप जिसने आपको चेक जारी किया और उसके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं है, तो बैंक आपको एक स्लिप देता है डिसऑनर ऑफ चेक की। जैसे आप चेक लगाते हैं तो वहाँ पर डिसऑनर चेक की आपको स्लिप मिलती है। इसके में कई पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों डिसऑनर चेक में, जैसे कि चेक में पर्याप्त बैलेंस, उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना होना। दूसरी कंडीशन है सिग्नेचर मिसमैच, और तीसरी पेमेंट को रोकने वाली कंडीशन होती है। तो उसका बैंक आपको कोई एक मेमो बना करके देता है, उसमें डिसऑनर के उसके बारे में सभी लिखा होता है कि इस बैंक में, इस अकाउंट में बैलेंस नहीं है या सिग्नेचर में जो भी कुछ मिस्टेक है, बैंक आपको एक उसकी मेमो देता है डिसऑनर की। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि अब जो व्यक्ति बैंक में आया है चेक को लेकर के, उसके पास क्या रेमेडी है। तो हम बात करेंगे 138 NI एक्ट के बारे में। यहाँ पर आपकी कंडीशन चालू हो जाती है 138 NI एक्ट के बारे में, यानी कि जो आपका केस है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन आपका चेक बाउंस हो गया, जिस दिन आप बैंक में गए, उस दिन से लेकर के 1 महीने तक आपके पास समय होता है आप पार्टी को नोटिस जारी करें। जिसने आपको वो चेक दिया है आप उसे 1 महीने के अंदर नोटिस जारी करें। जैसे दोस्तों इसमें होता है कि सपोज आपने 1 जुलाई को आप बैंक में गए, तो आपके पास पूरा ये महीना जुलाई का 31 तारीख तक आपके पास टाइम है दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करने का 1 महीने के अंदर। और उस व्यक्ति जिसको नोटिस प्राप्त हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति के पास, सपोज आपने 1 जुलाई को आपका चेक बाउंस हो गया, समझिए यहाँ पे बात, 1 जुलाई को आपका चेक बाउंस हो गया, तो आप 15 दिन के बाद, यदि आपने 1 जुलाई को आपका चेक बाउंस हो गया और 1 ही जुलाई को आपने सामने वाले को नोटिस इशू कर दिया, तो जिस भी दिन आप नोटिस जारी कर देंगे, जिस भी दिन, उस डेट से 15 दिन के अंदर सामने वाली पार्टी को आपको जवाब देना होता है कि हम आपका पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर वो आपको जवाब भेजता है। यदि आपने नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर वो आपको कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो आप 15 दिन, उस 15 दिन के उसके बाद 15 दिन के समय अवधि के बाद आप 1 महीने तक कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि आपने आज नोटिस भेजा, आपको 15 दिन का इंतज़ार करना है और 15 दिन के इंतज़ार के बाद आप 1 महीने के अंदर कभी भी कोर्ट में। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर यदि सामने वाला आपको कोई जवाब या कोई भी किसी तरह का आंसर आपको नहीं करता, तो उस दिन के बाद आप 15 दिन पूरे होने के बाद आप कोर्ट में कभी भी सामने वाले पर केस फाइल कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है कि आपकी जो ड्यूरेशन है, 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है। यदि आप 1 महीने से लेट हो जाते हैं दोस्तों, तो लिमिटेशन पीरियड से बाहर आप हो जाते हैं और आपका केस यहाँ पर फिर एक तरह से आप कमज़ोर ही समझिए। तो जैसे ही आप 1 महीने के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। अब आपके पास क्या रेमेडी है। अब बात कोर्ट ट्रायल की करते हैं। कोर्ट में जैसे ही आपका केस जाता है दोस्तों 1 महीने के अंदर, तो कोर्ट इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में जैसे ही आप केस करते हैं, इसके अंदर जैसे कोर्ट मतलब क्वेश्चन ये है कि हम सर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमें क्या रिलीफ मिलेगी। जनरली ये सभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं वकील से। तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को इसमें 2 साल तक की सजा है दोस्तों, 2 साल तक की सजा है इस वाले 138 एक्ट के चेक के मामले में। और इसमें आपका सपोज अगर 1 लाख रुपए है ओरिजिनल आपका चेक का अमाउंट, तो कोर्ट इसमें आपको डबल 2 लाख रुपए तक दिलवा सकती है।
मतलब कहने का ये है कि इसमें कोर्ट जितने का चाहेगा उससे डबल की पेनल्टी लगा सकती है। तो दोस्तों 138 एक्ट के बारे में आज हमने समझा। अगर आप हमसे कोई भी वीडियो चाहते हैं, आप किसी भी कानून के पर्सन पर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों चैनल को जो नहीं हमारे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।